Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Lucid Classes. Friends, आपने थंबनेल में देख ही लिया है आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट, यानी कि ऐसी संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं और उनका भी हमें वर्गमूल निकालना होता है। इससे पहले जो वीडियो मैंने कराया था जिसमें मैंने पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्ग निकालना आपको बताया था ट्रिक के द्वारा, उस वीडियो में मैंने एक बात कही थी कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट हर कोई नहीं निकाल सकता है। ऐसी संख्याएं दो यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, 0.9 का स्क्वायर रूट निकालना है और 0.4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनको हर कोई नहीं कर सकता है। हर कोई मतलब जिसे कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, मेथड पता नहीं होगा, वो इन क्वेश्चंस को नहीं कर सकता। और वो क्या करता है, जल्दबाजी में आंसर गलत करके आ जाता है। एग्जामिनर आपसे दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। एक टाइप के क्वेश्चन के बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आप कैसे छोटा कर सकते हो, और दूसरा टाइप ऐसे क्वेश्चंस जिनको हर कोई नहीं कर सकता है। आप कर सकते हो क्या? अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से देख लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसका स्क्वायर रूट आप लोग ना जानते हो। चलिए मैं आप लोगों को अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाता हूँ। 0.9 एंड 0.4 का स्क्वायर रूट कितना निकल सकता है। इसका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो निकलता है 0.948 एंड इसका जो स्क्वायर रूट निकलता है 0.632। क्या आपने कभी सोचा था कि इनका स्क्वायर रूट ऐसा भी आएगा? जनरली लोग क्या करेंगे, 0.9 का स्क्वायर 0.3 लगा के या 0.03 लगा के चले आएंगे और खुश हो जाएंगे कि हमारा एक नंबर पक्का हो चुका है, लेकिन ये गलत होता है। यहाँ पे 0.9 का स्क्वायर रूट आता है ये, और 0.4 का स्क्वायर रूट आता है ये। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो में अंत तक। ऐसे सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में खत्म करा दूंगा, और इस वीडियो के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसका स्क्वायर रूट आप ना निकाल सकें, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो मेरा देखा है तो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए दो क्वेश्चंस लिखे हैं। दो क्वेश्चन 17424 एंड सेकंड क्या है 21025। इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट हमको निकालना है। इन दोनों क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट पहले मैं आपको बताऊंगा मेथड कैसे होता है। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं मेथड से आपको पहले सॉल्व करवाऊंगा, और उसके बाद जब आपको मेथड पता लग जाएगा तो मैं आगे के क्वेश्चंस पे चलूंगा जिनको मैंने बोला था कि वो क्वेश्चन दुर्लभ होते हैं। अब तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जब आपको स्क्वायर रूट मेथड से निकालना होता है तो आपको एक चीज का तो ध्यान ये रखना होता है कि आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर पेयर बनाते हैं। किधर बनाते हैं? राइट हैंड से लेके लेफ्ट हैंड की ओर। राइट हैंड से पेयर का मतलब दो संख्या यहाँ पे हो गई, दो संख्या यहाँ पे हो चुकी हैं। अब ये एक बचा हुआ है, इसका पेयर नहीं बना है। जब एक बचा हुआ है और पेयर नहीं बना है तो इससे पहले आप लोग क्या कर लेंगे, जीरो फिल कर लेंगे। ये हो गया आपके पास ये संख्या, क्योंकि जब संख्या खत्म हो जाती है उससे पहले लगाई गई जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। अब इसको सिंपल भाग की तरह सॉल्व करना है, लेकिन भाग की तरह सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, जितने से भाग दोगे उतने बार ही आपको भाग देना पड़ेगा। यानी कि ए से भाग दे रहे हो तो ए बार, दो से भाग दे रहे हो तो दो बार, चार से भाग दे रहे हो तो चार बार, छह से भाग दे रहे हो तो छह बार ही दे सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं दे सकते कि छह से आपने पांच बार भाग दे दिया, ये चीजें गलत होगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भाग देना है सिंपली। एक को भाग देना है, यानी कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने से भाग दे सकते हो? एक से भाग दे सकते हो तो एक ही बार दे सकते हो। एक एकम कितना हो गया? एक यहाँ पे बचा है, एक में से एक ही चला गया तो कितना बचा? जीरो। अब सिंपल भाग जो होता था उसमें एक संख्या उतर के आती थी, लेकिन यहाँ पे हमने पेयर बनाया हुआ है यानी कि जोड़ा, तो अब पूरा का पूरा जोड़ा यहाँ से उतर के आएगा। यानी कितना उतर चुका है? 74। अब दोबारा से फिर से भाग वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे इस टाइप से। भाग वाला कॉन्सेप्ट लगाने से पहले आपको यहाँ पे भाजक चाहिए, और भाजक कैसे मिलता है? जो पहले वाला भागफल है और पहले वाला भाजक है, इसको और इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। एक को एक में जोड़ा कितना हो चुका है? दो, तो यहाँ पे हो गया। अब वही है, 74 को भाग देना है दो, तो जितने से भाग दोगे उतने बार ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको एनालाइज किया जाता है। दो से सात को भाग दे सकते हो, कितने बार जाएगा? दो तिया छह, तो तीन बार भाग दीजिए। जब तीन बार भाग यहाँ पे देंगे तो तीन आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। दोनों जगह बराबर बराबर संख्या लिखते हैं। तीन की मल्टीप्लाई तीन में करेंगे कितना हो जाएगा? तीन तिया नौ, और इस तीन की मल्टीप्लाई दो में करेंगे, तीन दूनी कितना हो जाएगा? छह। कितना आया? 69 आ चुका है अब आपके पास।
14 में से 9 गया तो कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पे कुछ बचा नहीं बचा, तो ऊपर से उतार लीजिए, ऊपर से कितना उतर के आएगा, पूरा का पूरा पेयर, और पेयर कितना है 524। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से भाजक बनाएंगे नया। तो पहले एक और एक तो जुड़ चुका है, अब कौन बचा, 23 के अंदर 3 को जोड़ना है। जब 23 में 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब फिर से हमें एनालाइज करना है इसको, 26 से 2 बार जा सकता है, 26 दूनी 52, या 2 से अंदाजा लगा सकते हो, 2 दूनी 4, 2 बार ही जा सकता है, 2 3 6 ज्यादा हो जाएगा, तो 2 बार भाग दे दीजिए। जब 2 बार भाग दोगे तो 2 आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा। अब इस 2 की गुणा इन तीनों में करके यहाँ पे लिख दो, इस वाले 2 की मल्टीप्लाई इन तीनों में कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 दूनी 4, 2 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 2 छिक्के 12, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, और एक हासिल का कितना हो गया 5। अब यहाँ पे शेषफल क्या बचा है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचा है। जब रिमाइंडर 0 बचा है तो ये वाली संख्या आपका आंसर होगी, यानी कि आंसर कितना आ चुका है आपका 132। ये जो संख्या थी 17,424, इसका अंडर रूट कितना निकलेगा, 132 निकलेगा। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, वहां से आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन है 21,025, इसका हमें अंडर रूट निकालना है। ट्रिक से बाहर की रेंज है, इसीलिए मैंने क्वेश्चंस को बड़ा लिखा है। हमें क्या करना है, राइट हैंड से 2 डिजिट का पेयर बनाते चले जाएंगे। पेयर किधर से बनाते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर बनाते हैं, इधर से इधर की ओर। तो पहला पेयर तो ये बन गया, दूसरा पेयर है 10 का बन गया। अब 2 अकेला रह गया है, जब अकेला रह गया है और पेयर नहीं बन रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 को फिल कर लेंगे। 0 फिल कर लिया, अब ये भी पूरा पेयर बन गया। वही कंडीशन लगाएंगे, जितने से भाग देना है उतने बार ही भाग देंगे। तो आपको 2 को भाग देना है, तो ऐसी कोई संख्या चुनिए कि 2 से ज्यादा ना जाए। तो कितना कर सकते हैं, 1 एकम 1, तो 1 रह जाएगा, और 2 दूनी 4, इस 2 से ज्यादा हो जाएगा। तो आप कितने बार भाग दोगे, 1 बार। आपने 1 यहाँ पे लिखा और 1 यहाँ पे लिखा, तो 1 बचा। अब इस 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1। ऊपर से उतारेंगे अब संख्या, तो ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आएगा, और जोड़े में कौन कौन आएगा, पूरा का पूरा 10 उतार लिया है आपने। अब क्या करोगे, नया भाजक बनाओगे। नया भाजक हम लोग बना रहे हैं। कैसे बनाते हैं, भाजक को और इसको भागफल को जोड़ दीजिए। 1 और 1 को जोड़ के यहाँ पे लिखा है, कितना हो चुका है, 2। अब आपको अंदाजा लगाना है कि 2 से 11 को भाग देना है, कितने बार जा सकता है, 2 पंजे 10, तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जा सकता है। अगर 4 आप यहाँ पे लिखोगे तो 4 आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 4 चौक 16 का 6 हो गया, 1 कैरी हो गया, 4 दूनी 8, और 1 कैरी का कितना हो चुका है, 9। अब आप यहाँ पे घटाएंगे पहले की तरह, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचा। यहाँ पे कितना है, 10 बचा, 10 में से 9 गया तो कितना बचा, 1 बचा। अब क्या करोगे, आप ऊपर से नई संख्या उतारोगे। नई संख्या कितनी उतर के आएगी, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा, और जोड़ा कितने का है, 25 का। अब क्या करेंगे, आप नया भाजक बनाएंगे। अभी 1 और 1 तो पहले से जुड़ चुका है, क्योंकि ये 1 इसमें जुड़ चुका था। अब कौन बचा है, इधर तो 24 बचा है और इधर 4 बचा है। इस 4 को 24 में जोड़ के यहाँ पे लिख दो। 4 को 24 में जोड़ो और यहाँ पे लिख दो। 24 और 4 कितना हो गया, 28। अब हमें क्या करना है, हमें इसको भाग देना है, यानी कि 2 से 14 को भाग देना है। तो हमें देखना है कि लगभग कितने बार जा सकता है, और लास्ट में क्या है, 5। तो 5 किसके टेबल में आता है, 5 के में ही आता है। तो ये मैक्सिमम जा सकता है 5 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम। आपको धीरे धीरे करके अंदाजा हो जाएगा। और यहाँ पे अंदाजा लगाने के लिए संख्या भी होती है, जैसे 2 से 14 को भाग दे रहे हैं तो लगता है आपको 7 बार चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे 8 और 7 भी तो आएंगे, तो वो संख्या को ज्यादा कर देंगे, इसीलिए कितने बार जाएगा, 5 बार जा सकता है। अब इस 5 की, इस वाले 5 की इस पूरी संख्या में गुणा करो और यहाँ पे लिखते चले जाओ। 5 की 5 में करेंगे, 5 पंजे 25, 2 कैरी हो गया, 5 अट्ठे 40, और 2 कैरी का कितना हो चुका है, 42। अब कैरी कितना हो गया, 4, 5 दूनी 10, और 4 कितना हो चुका है, 14। अब यहाँ पे घटाएंगे, क्या बचेगा, कुछ भी शेषफल नहीं बचा। जब कुछ भी शेषफल नहीं बचा तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है, और क्वेश्चन पूरा हो चुका है तो हमारा आंसर कितना आया है, 145। 145 आपका आंसर आ चुका है। यानी कि इस पूरी की पूरी संख्या का 132, इस पूरी की पूरी संख्या का 145 आपका आंसर आ चुका है। अब आपके पास कितनी भी बड़ी संख्या आए, आप उसका जो अंडर रूट है मेथड से निकालेंगे तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं आपको अब आगे के क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं, पॉइंट वाली संख्याएं।
पॉइंट वाली संख्या कौन सी होती है? जो कि सम स्थान पर ना रखी हो, विषम स्थान पर रखी हो, क्योंकि सम स्थान वाले क्वेश्चन मैंने पहले ट्रिक में बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी दिया हुआ है। दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पर जाके आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि ये वाला वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए और आपको मजा आए पढ़ने में। यहां पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन और लिखे हैं। दो क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहले डायरेक्ट सॉल्व करे थे वही दोनों क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा कि इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। फ्रेंड्स, करना हमको मेथड से ही है। जो मेथड हमने अब से पहले सीखा है वही मेथड इनमें भी अप्लाई करना है। लेकिन एक बात यहाँ पे थोड़ी सी अलग होती है। थोड़ी सी अलग क्या होती है कि जिन संख्याओं में पॉइंट लगा होता है उनका पेयर बनाने में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। आपको पता है कि जब हम मेथड से वर्गमूल निकालते हैं तो हमें क्या बनाना होता है? सबसे पहले पेयर बनाना होता है। दो दो डिजिट के पेयर बनाते रहते हैं जितनी भी हमारे पास संख्याएं होती रहती हैं। और पेयर किधर से बनाते थे हम लोग? राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर पेयर बनाते थे सिंपल संख्याओं में। लेकिन जब संख्या में पॉइंट लग जाता है तो पेयर उल्टा बनता है, यानी कि लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर पेयर बनाते हैं। तो इसका देखिए पेयर कैसे बनाऊंगा। यहां पे मैंने लिखा ये है 0.9। अब जीरो तो पेयर से अलग है। पॉइंट के बाद की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका पेयर बनता है लेफ्ट से राइट की ओर। किधर से किधर की ओर? ये बनता है लेफ्ट से राइट की ओर, इधर से इधर की ओर। तो ये 9 तो अकेला है, और जब अकेला होता है तो इसमें क्या कर लेते हैं? हम जीरो फिल कर लेते हैं। हमने एक जीरो बढ़ाई, एक पेयर बन गया। आपको लग रहा होगा यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। गलत नहीं हो रहा है। जहां पे पॉइंट के बाद संख्या खत्म हो जाती है उसके बाद आप कितनी भी जीरो लगा सकते हैं और कितनी भी जीरो वहां से हटा सकते हैं। उन जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है उसमें इनको हम लोग जानते हैं। एक मेथड होता है सिग्निफिकेंट फिगर जो है, उसमें हम लोग समझते हैं कि पॉइंट के बाद जहां पे नंबर्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद जीरो का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो यहाँ पे क्या हमने एक जीरो एक पेयर पूरा कर लिया। अगर हमें और ज्यादा बड़ा करना है इसको तो एक जीरो और बढ़ा सकते हैं और पूरा का पूरा पेयर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें तो पेयर ही चाहिए। अगर आपको और भी बड़ा करना है तो और भी बड़ा कर सकते हो। बट मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको अंडर रूट निकालना है और किसी भी पॉइंट की संख्या का निकालना है तो केवल 2 ही डिजिट तक निकालिए, उससे ज्यादा मत निकालिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है कि पॉइंट के 3 डिजिट तक निकालो या 4 डिजिट तक निकालो तो वहां पे आपकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन जहां पर आपकी मजबूरी ना हो वहां पे केवल 2 डिजिट तक ही सॉल्व कीजिए और उसके बाद उसको छोड़ दीजिए। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले है जीरो, फिर पॉइंट लगा के 9 जीरो है और फिर 0 0 है। तो आप भाग तभी कर सकते हो जब यहां से पॉइंट की टेंशन खत्म हो जाए। पॉइंट की टेंशन खत्म करनी है तो सबसे पहले यहां पर पॉइंट ही लगा दो। पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास क्या बचा? 90 बचा। 90 को कितने से भाग दे सकते हो आप कि 90 से ज्यादा ना जाए? जितने बार भाग देना है उतने से ही भाग देना है। अगर आप 8 से दोगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। 9 से दोगे तो 9 ने 81, लेकिन 90 से छोटा ही रहा ना, तो हम 9 से भाग देंगे। यहाँ पे हमने पहले भाग दिया 9 से, और कितने बार देंगे? 9 बार ही देंगे। 9 ने कितना हो गया? 81 यहाँ पे हो चुका है। अब आप क्या करेंगे? 90 में से 81 को हटाएंगे तो कितना बचा? 9। जब यहाँ पे 9 बच चुका है तो ऊपर से क्या लेके आएंगे आप? पूरा का पूरा पेयर। और पेयर कौन सा है? ये वाला, यानी कि 0 इंटू 0। अब संख्या क्या हुई है आपके पास? 900। 900 को भाग देने के लिए भाजक तैयार करना है। वही मेथड है भाजक तैयार करने का। क्या? पहले वाली संख्या को इस वाली संख्या में जोड़ना है, यानी कि भागफल को भाजक में जोड़ना है और यहाँ पे लिख देना है। अब इस पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे हम लोग। 9 को 9 में जोड़ा कितना हो गया? 18। अब 18 से 90 को भाग देना है तो 18 पंजे 90, 5 बार जा सकता है। लेकिन 5 बार यहाँ पे भी 5 आएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा तो वो बड़ा हो जाएगा। इसीलिए 5 बार न देके आप 4 बार भाग दीजिए। तो आप जब 4 बार भाग देंगे तो 4 यहाँ पे लिखेंगे तो 4 यहाँ पे भी लिखा जाएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 4 चौक 16, कैरी में 1 हो गया। 4 अट्ठे 32 और 1 कितना हो जाएगा? 33, कैरी में 3 हो गया। 4 एकम 4 और 3 कितना हो चुका है? 7 हो चुका है। ये वाली कंडीशन हो गई, यानी कि 0.94 तो आ चुका है हमारा। अगर आप पॉइंट के 3 डिजिट तक लगा निकालना चाहते हैं तो इसको और बढ़ा लीजिए, और अगर यहीं पे रोकना चाहते हैं तो 0.94 आपका आ गया है। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, इसीलिए एक डिजिट और फाइंड करता हूँ। ये वाला उतार लिया नीचे और ये वाला उतार लिया। अब हमें और उतारना है तो क्या कर सकते हैं? हम और भी जीरो बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहे उतनी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा।
यहाँ पे कितना हुआ कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 6 गया तो 4 तो यहाँ पे बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा है, 8 में 7 जाएगा 164 यहाँ पे बचा हुआ है। अब आप लोग क्या करोगे, पूरा का पूरा जीरो उतार लोगे, यानी कि पेयर, ये पेयर उतार लिया। नया भाजक अब आपको बनाना है। देखिए पहले आप 9 को 9 में जोड़ चुके हैं, उसका काम खत्म हो चुका है। अब कौन बचा हुआ है, ये 4 बचा हुआ है और ये 184 बचा हुआ है। अब 184 में इस 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 188 हो जाएगा। अब हम लोगों को यहाँ पे बचा हुआ है 16,400, 16,400 को यहाँ से भाग देना है। 18 से कितने बार जा सकता है, 18 164 को भाग देना है, तो 18 8 144 होता है, यानी कि लगभग 8 बार चला जाएगा। तो अगर आप 8 यहाँ पे लिखेंगे तो 8 आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 8 8 64 का 4, 6 हो गया, 8 8 64, 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, कैरी में कितना हो गया 7, 8 8 64, 64 और 7 कितना हो जाएगा 71, 71 का 1 हो गया, कैरी में फिर से 7 हो गया, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना हो गया 15 हो चुका है। अब नीचे कुछ भी बचेगा मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या करना है, ये तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा, कभी भी रुकेगा ही नहीं। ये नॉन टर्मिनेटिंग इन्फिनिटी होता है, यानी कि ऐसा कोई भी कंडीशन जो आगे चलता जाए और कभी भी ना रुके, तो उस पर हमें ज्यादा नहीं जाना होता है। हमें तो 2 डिजिट चाहिए था लेकिन हमने 3 डिजिट फाइंड कर लिए। तो इसका कितना आया, आप कह सकते हो कि जो क्वेश्चन आपने दिया था, क्या दिया था, 0.9 का जो अंडर रूट है वो आएगा 0.948, और यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 0.9 का कितना आता है, 0.948 आंसर आता है। अब मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो आप उसको खुद से ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आंसर के कितना आया है आपका कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आपके लिए सॉल्व करता हूं इस क्वेश्चन को। पहले मैंने यहाँ पे संख्या को लिखा है 0.4 लिखा हुआ है। अब इसका अंडर रूट निकालने के लिए आपको मेथड को जानना होगा, और मेथड में सबसे पहला काम क्या है, आपको पेयर बनाना है। और पेयर किधर से बनाते हैं, अगर पॉइंट की संख्या नहीं है, बिना पॉइंट की संख्या है, तो पेयर बनाते हैं राइट से लेफ्ट की ओर। लेकिन अगर पॉइंट की संख्या है तो पेयर किधर से बनाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। तो हमें लेफ्ट से राइट की ओर चलना है। 4 तो हमारे पास है, और जब पेयर बनाने के लिए अंक नहीं होता है तो वहां पर क्या कर देते हैं, 0 फिल कर लेते हैं। पहला पेयर तो आपका ये बन गया। अब आपको आगे वाला और भी पेयर चाहिए तो एक पेयर और ले लिया, और आगे और भी चाहिए तो और भी आप बढ़ा सकते हैं, जितना आपको जरूरत है उतना। फिलहाल मैंने 2 ही लिया है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जब इसे भाग करेंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत है पॉइंट की। जब तक यहाँ से पॉइंट नहीं हटेगा जब तक आप भाग नहीं कर सकते, ये मैथ के नियम के खिलाफ होगा। आपको ये पॉइंट यहाँ से हटाना है तो पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे आपको रख देना है। पॉइंट यहाँ पे रख दिया आपने। अब हम लोगों को क्या करना है, 40 को भाग करना है, जितने से भाग देना है उतनी बार ही भाग देना है, 40 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप करोगे 4 चौक 16, 5 पंजे 20, 6 छिंग 36, 36 इसके लगभग पहुंच रहा है, और 7 7 49 ज्यादा हो जाता है। तो कितने बार दे सकते हो, 6 बार। अगर आपने 6 यहाँ पे लिखा है तो 6 यहाँ पे भी लिखा जाएगा, 6 छिंग 36, बचा कितना है 4। अब क्या करोगे, आप ऊपर से पेयर उतारोगे, पूरा का पूरा पेयर उतार ऊपर से उतार लिया, कितना हो गया 00। अब यहाँ पे नया भाजक तैयार करोगे आप। जब नया भाजक तैयार करना है तो कैसे करना है, 6 और 6 दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिख दो, कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 से आपको 40 को भाग देना है, अंदाजा लगाइए तो कितने बार जा सकता है, 12 तिया 36। तो जब आप यहाँ पे 3 बार भाग दोगे तो 3 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब इस 3 की मल्टीप्लाई इस सारे में कीजिए। इस 3 की यहाँ पे करेंगे, 3 में 3 तिया 9, 3 की 2 में करेंगे 3 दूनी 6, और 3 की 1 में करेंगे 3 एकम 3। ये वाला यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करेंगे, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 6 गया तो 3 बचा, 31 बचा। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, नया भाजक आपको तैयार करना है। तो ये 6 वाला पहले 6 में जुड़ चुका है, बचा कौन, 3 को इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 126। जब 126 ये हो चुका है, 120 से 31 को भाग नहीं जा सकता, नहीं जा सकता तो क्या करेंगे, पेयर उतारेंगे। और पेयर क्या होता है, यहाँ पे हमने और एक पेयर बढ़ा दिया, तो एक पेयर और बढ़ा लिया तो ये आ गया 3100 हो गया। अब आप लोग देखिए, आपको 12 से 31 को भाग देना है, कितने बार दे सकते हैं, 12 दूनी 24,
2 बार, या 12 3 36 3 बार, 3 बार तो ज्यादा हो रहा है तो आप 2 बार दे सकते हैं। तो 2 ही आप यहाँ पे लिखेंगे और 2 ही आप यहाँ पे लिखेंगे। अब इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 छिक्के सॉरी 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, एक कैरी हो गया, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 एकम 2। यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी बचे मुझे कोई मतलब नहीं है क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, लेकिन मुझे 2 डिजिट की जगह 3 डिजिट मैंने फाइल कर लिया है। कितना आया? 0.632। तो आप कह सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था क्या 0.4 का जो अंडर रूट होता है 0.632 आता है। आशा करता हूं आप पॉइंट वाली सभी संख्याओं का स्क्वायर रूट निकाला सीख चुके हैं। अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें पॉइंट बीच में रखा होता है और विषम स्थानों पर रखा होता है, क्योंकि सम स्थान के तो इससे पहले वाली ट्रिक में मैं करा चुका हूं, अब मैं कराऊंगा विषम स्थानों पर। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में पॉइंट बीच में रखा हुआ है किसी भी संख्या के, और बीच में तो रखा हुआ ही है, लेकिन कितने डिजिट पे रखा हुआ है? 1 2 और 3 डिजिट पे रखा हुआ है। 3 कैसा होता है? विषम अंक। विषम अंक पे अगर पॉइंट रखा हो तो उसको कैसे करते हैं हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियो हमने देखी थी उसमें हमने क्या सीखा है कि पॉइंट वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं अगर पॉइंट सम स्थान पे रखा हुआ है, जैसे 2 पे 4 पे 6 पे आदि रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे 1 3 5 7 पे कैसे होता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन को हम मेथड से सॉल्व करते हैं, और मेथड क्या होता है? पेयर बना के सॉल्व करना। पेयर कैसे बनाते हैं? अगर पॉइंट से पहली संख्या है तो उसका पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर बनाएंगे, और जो बाकी संख्याएं हैं जो पॉइंट के बाद की हैं उनका पेयर बनाएंगे लेफ्ट से राइट की ओर। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पेयर बना लेते हैं। पेयर कैसे बनाएंगे भाई? हमने यहाँ पे सारी संख्या लिख ली, कितना है 50.625। लेफ्ट राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बनाइए, पूरा का पूरा 15 एक पेयर बन चुका है। इसके बाद पॉइंट है, और पॉइंट के बाद की संख्या का पेयर कैसे बनाते हैं? लेफ्ट से राइट की ओर। तो पहला पेयर तो ये बना और अगला पेयर ये बना, क्योंकि जब पेयर के लिए संख्या नहीं होती तो हम क्या कर लेते हैं? जीरो फिल कर लेते हैं, और पॉइंट के बाद में जहां पे संख्या खत्म हो रही होती है वहां पे जीरो का कोई औचित्य नहीं रह जाता। अब हमें उसी मेथड से सॉल्व करना है। आप लोग भी सॉल्व कीजिए और बताइए कितना आंसर आया है आपका कमेंट में, और मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। अब हम लोगों को 15 को भाग देना है। कितने से भाग दे सकते हैं हम? 3 से भाग दे सकते हैं। सबसे पहले 3 से भाग दिया, 3 दिया 9, यहाँ पे 9 ले लिया, ऊपर से कितना उतरा? 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, 6 लिख लिया, और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ऊपर, क्योंकि जब तक पॉइंट ऊपर नहीं पहुंचेगा ये संख्या नीचे उतर के नहीं आएगी। तो आपने यहाँ पे ये उतार लिया। अब क्या करेंगे आप? नया भाजक तैयार करेंगे, और नया भाजक कैसे तैयार करता है? इसको और इसको जोड़ दीजिए, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अब 6 से इसको भाग देना है 66 को लगभग, यानी 11 बार तो हम भाग दे ही नहीं सकते, हम मैक्सिमम कितने टाइम दे सकते हैं? 9 बार। अगर 9 यहाँ पे आएगा तो 9 यहाँ पे भी आएगा। अब 9 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 9 ने भी क्या सीखा? 1 हो गया, कैरी में कितना हो गया? 8, 9 6 54, 54 और 8 कितना होता है? 72। 54 और 8 होता है 62, 62 यहाँ पे लिख दिया आपने। यहाँ पे कितना बचा? 1 बच गया। यहाँ पे कितना बचा? 4 बच गया। अब क्या करोगे आप लोग? ऊपर से संख्या उतार लोगे, और संख्या कितना उतर चुका है आपका? 50। अब आप लोग क्या करोगे? नया भाजक तैयार करोगे। 69 में 9 को प्लस कर दीजिए, 69 में 9 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 78। 78 यहाँ पे रख दिया। अब आपको भाग देना है 7 से 40 को। कितने बार जा सकता है? 7 6 42 ज्यादा हो जाएगा, 7 पंजे 35 जा सकता है। तो 5 आपने यहाँ पे रखा और 5 यहाँ पे रखा। अब क्या करेंगे? 5 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25 का 5, 2 कैरी हुआ, 5 अट्ठे 40 और 2 42 का 2, कैरी कितना हो गया? 4 हो गया, 5 सत्ते 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा? 39, और आगे भी चलता रहेगा ये, लेकिन हमें ज्यादा जाना नहीं है। मैंने क्या बताया था? जब तक आपसे कहा ना जाए आप पॉइंट के 2 डिजिट तक ही चलिए, उससे आगे बिल्कुल भी मत चलिए। अब हमें क्या मिला? आंसर आंसर मिल चुका है हमें ये 3.95, यानी कि जो संख्या दे रखी थी 15.625 का अंडर रूट कितना आया है? 3.95। आशा करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे।
अब आपको एक काम करना है, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं और आपकी बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन क्वेश्चंस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप कम से कम समय में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स, मैंने स्क्वायर रूट के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा दिए हैं, ट्रिक से भी और मेथड से भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। अब जो आगे आने वाली वीडियो है, इस वीडियो में मैं कराऊंगा आपको एस डी यादव मैथ के सारे क्वेश्चंस, किस चैप्टर के, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके सारे क्वेश्चंस मैं आपको रेस्पेक्टिवली कराता रहूंगा। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।